हेलो गाइस एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ लियो कैरियर। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस्लामाबाद में जो हिंदू मंदिर बनने वाला था उसकी अब कंस्ट्रक्शन को रोक दिया गया है वहाँ के मॉब के द्वारा। तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि शुरुआत से ही वहाँ पर माइनॉरिटीज़ की परसिक्यूशन होते आई है पाकिस्तान के अंदर, और इस बार इस्लामिक एक्टिविस्टों ने ब्लॉक कर दिया है श्री कृष्ण के मंदिर का निर्माण, वो भी इस्लामाबाद के अंदर। इसके साथ ही ये जो मंदिर H9/2 के एरिया इस्लामाबाद के अंदर 1860 स्क्वायर मीटर के अंदर यानी कि लगभग 20,000 स्क्वायर फीट के जगह पर बनने वाला था, जिसकी फाउंडेशन स्टोन को 23 जून 2020 को रखा गया था, उसकी निर्माण को रोक दिया गया है इस्लामिक एक्टिविस्टों के द्वारा, खासकर जो वहाँ के इस्लामिक फॉर्मेशंस या होल्डर्स हैं। इसके साथ ही आपको यहाँ पर एक बात पता होनी चाहिए कि 1947 के बाद से ही कोई भी हिंदू मंदिर पाकिस्तान के कैपिटल इस्लामाबाद में नहीं बना था, और एक स्टेप लिया जा रहा था पाकिस्तान के गवर्नमेंट के द्वारा जहाँ पर इस मंदिर को बनने के लिए जो लागत लगती वो पाकिस्तान की सरकार खुद से देती। करंट कंट्रोवर्सी के अंदर एक चीज़ जो निकल कर सामने आ रही है कि जो कंस्ट्रक्शन है वो श्री कृष्ण मंदिर की पिछले हफ्ते ही बनना स्टार्ट हो गई थी, लेकिन लोकल डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ को बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। खासकर जो वहाँ के मौलवी हैं उन्होंने आकर कहा, इस्लामिक सोच का हवाला दिया कि यहाँ पर मंदिर हम नहीं बनने देंगे, मर भी जाएंगे फिर भी हम मंदिर नहीं बनने देंगे। इसके साथ ही जो पिटिशंस फाइल करी गई वहाँ पर ये बोला जा रहा है कि ये जो बिल्डिंग बन रही है इसकी अप्रूवल मिली है या नहीं। इसके साथ ही ये जो परमिशन दी गई है हिंदू पंचायत द्वारा, ये परमिशन लेजिटिमेट है या नहीं। इसके साथ ही एक और बात जो निकल कर सामने आ रही है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट को इसका फंडिंग मिल रहा है या नहीं। रिपोर्ट्स की अगर माने तो ये जो प्लॉट श्री कृष्ण मंदिर के लिए दिया गया था इस्लामाबाद हिंदू पंचायत के द्वारा जनवरी 2017 में ही दे दिया गया था। साथ ही साथ इसकी जो डेवलपमेंट अथॉरिटी थी वो थी कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इस्लामाबाद, जिन्होंने नेशनल कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑफ पाकिस्तान के ऑर्डर्स लेकर ही काम शुरू किया था। साथ ही इस मंदिर को बनने में तो 10 करोड़ की लागत आती, वो भी पाकिस्तान की सरकार द्वारा बनाया जाता। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटिशंस फाइल करने के बाद यहाँ पर निर्माण कार्य रोक दिया गया है कट्टरपंथियों के द्वारा। यहाँ पर आपको एक और बात समझनी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि 7 जुलाई 2020 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर पिटिशंस फाइल की गई, जहाँ पर जो रिलीजियस ओपोनेंट्स थे उसको कोर्ट ने इनवैलिड बताया है। इसके साथ ही जो कंस्ट्रक्शन होने वाला है वो भी अब अनक्लियर हो चुका है। साथ ही साथ जो श्री कृष्ण मंदिर बनने वाला था उसकी फंडिंग को भी रोक दिया गया है। अब इसके ऊपर पाकिस्तानी गवर्नमेंट विचार विमर्श कर रही है, और इसका निर्णय काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी के बाद ही आएगा कि इस्लामाबाद के अंदर मंदिर बनेगा या फिर नहीं। इसके साथ ही ये जो काउंसिल है इस्लामिक रिलीजियस लीडर्स और साथ ही साथ पाकिस्तान गवर्नमेंट के जो शागिर्द हैं उनके द्वारा बनाया जा रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि इस निर्णय को रोक दिया जाए और मंदिर के निर्माण को रोक दिया जाए। फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ रीजन के अंदर मिशन सागर, जो कि स्टार्ट हुआ था INS केसरी के द्वारा। उन्होंने 14,000 किलोमीटर की रेंज को पार कर लिया है 49 जिलों के अंदर। तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जो विज़न थी सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन पैसिफिक ओशन के अंदर, जहां पर इंडियन नेवी ने मिशन सागर को एक्सटेंड किया था, इंडिया के हेल्पिंग हैंड किया था कि इंडियन ओशन के अंदर जितने भी कंट्रीज़ पड़ते हैं वो वहाँ पर एक मेजर इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कॉरिडोर बनाएगा। साथ ही साथ मिशन सागर जो था वो 10 मई 2020 को ही लॉन्च कर दिया गया था, जिसके बारे में हमने एक सेपरेट वीडियो भी बनाई थी। अगर आप लोगों ने नहीं देखी हो तो जाकर उसे तुरंत देखिए। 49 दिनों के अंदर ये जो मिशन है वो कंप्लीट कर दिया गया है 28 जून 2020 को, और INS केसरी जो है वो भारत लौट आई है। मिशन सागर के बारे में मैं आपको थोड़ा सा डिटेल्स दे देता हूँ कि मिशन जो है वो असिस्टेंस देने के लिए बनाया गया था। इंडिया के जो मैरीटाइम नेबर्स है यानी जो समुद्री पड़ोसी है उनको असिस्टेंस देने की बात कही गई थी कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान। तो इंडियन नेवी की जो शिप थी INS केसरी, उसको डिप्लॉय किया गया था मिशन सागर के तहत इंडियन ओशन में। 10 मई 2020 को कोविड-19 रिलेटेड जितने भी एसेंशियल मेडिसिन है, खासकर हाइड्रोक्लोरोक्विन मेडिसिन या फिर आयुर्वेदिक मेडिसिन, उनके असिस्टेंट टीम्स को भी भेजा गया था 600 टन के खाने के साथ, जहां पर खाद्य सामग्री के साथ दवाइयों को भी INS केसरी के अंदर इस मिशन के तहत अपने पड़ोसी मुल्कों में भारत भेज रहा था। 49 दिनों के अंदर INS केसरी ने लगभग 7,500 नॉटिकल माइल्स, जो कि लगभग 14,000 किलोमीटर होता है समुद्री रेंज के अंदर, उसकी अवधारणा पूरी करते हुए मिशन को कंप्लीट करके लौट आई है। साथ ही साथ इस मिशन से निकलकर क्या क्या चीज़ें सामने आ रही है वो मैं आपको बता देता हूँ। मॉरिशस और कोमोरोस आइलैंड्स के अंदर
मेडिकल असिस्टेंस की टीम्स को डिप्लॉय किया गया है, जहां पर लगभग 600 टन का खाद्य सामग्री पहुंचाया गया। इसके साथ स्पेशल कंसाइनमेंट आयुर्वेदिक मेडिसिन की भी भेजी गई मॉरिशस में, जहां पर कोविड-19 से रिलेटेड जितनी भी दवाइयां हैं वो मॉरिशस, मडागास्कर, सेचिलीज, मॉरिशस और कमोरोस आइलैंड्स में भेजी गई। साथ ही साथ हाइड्रोक्लोरोक्विन की जो दवाइयां हैं जो ट्रांसपोर्ट कर रहा था भारत 30 देशों को, उसकी भी डिलीवरी मडागास्कर और कमोरोस आइलैंड्स में हो गई। तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो नेवी है वो कितनी सक्षम है। सिर्फ 49 दिनों के अंदर जो टारगेट रखा गया था वो ये सारे कार्य करके, मिशन को कंप्लीट करके पूरा कर चुकी है। और इसके साथ ही अब इस रीजन के अंदर जो विज़न हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने देखा था वो अब पूरा होगा, ऐसा होने की उम्मीद है। क्योंकि रिसेंटली फिलीपींस और मालदीव्स ने चाइना की जो गतिविधियां बॉर्डर पर हो रही थी उसका विरोध किया था और इंडिया का समर्थन किया था। थैंक यू गाइज, आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताएगा और ऐसे रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को विजिट करते रहिए। थैंक यू गाइज, गॉड ब्लेस यू, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। फ्रेंड्स, अभी तक आप लोगों ने हमारा इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो नहीं किया है तो डू फॉलो अस एट इंस्टाग्राम @leocarrier.currentaffairs। इसके साथ हमारा फेसबुक पेज का नाम है लियो कैरियर।